क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। विज्ञान के ये प्रश्न रहेंगे जो कि साइंस के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम पर आते हैं। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन करीब साइंस के पूछे जाते हैं और अगर आप विज्ञान बेसिक एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उसमें तो ज़्यादा ही क्वेश्चन आएंगे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस वीडियो में दिखाएंगे, इसको लाइक जरूर करें, लाइक और शेयर कर दें और साथ ही कमेंट में बताएं ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन। तो इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन ए है, ये संक्रमण को रोकने में मदद करता है। विटामिन ए जो है आँख से भी संबंधित है और यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट विटामिन होता है। तो संक्रमण जो हमारे शरीर में होता है उसको रोकने में संबंधित है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि पीत ज्वर संचारित किया जाता है। पीत ज्वर के बारे में, ज्वर यानी बुखार है, पीत के कारण बुखार जो आता है तो किसके कारण होता है? एनाफ्लीज, एडीज और घरेलू मक्खी क्यूलेक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है एडीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध होता है, यानी आँख से संबंधित विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ये 4 विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा। इसका यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं विटामिन ए आँख से संबंधित विटामिन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? शरीर की जो हमारी एनर्जी होती है उसके लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसके? तो यहाँ पर अन्न से प्रचुर मात्रा में क्या प्राप्त होता है? अन्न में हो गया गेहूं, चावल, ये इसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा मिलता है? सभी मिलते हैं लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है? स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। राइट आंसर स्टार्च। अन्न में सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है। फिर वहीं अगला क्वेश्चन है कि गाय का दूध किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? तो गाय का दूध आपने खाया होगा, देखा होगा, पीलापन होता है और भैंस का पीला नहीं होता है। यहाँ पर देखिए गाय का जो दूध होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइब्यूलोस और कैरोटीन। ये 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक चीज बता दें, उत्तर आपको उन्हीं में से देना है जो विकल्प दिए हुए हैं। अगर आप पढ़ के जा रहे हैं विकल्प में वो उत्तर नहीं आ रहा है तो जो उसमें दिया है उसी से आपको उत्तर लगाना है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपसे बनता हुआ क्वेश्चन जो है उसका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़ के अगर जा रहे हैं और विकल्प वहाँ पर वो नहीं है जो होना चाहिए तो वहाँ पर जो 4 विकल्प दिए हुए हैं उसी से एक उत्तर जरूर होगा उसमें, ये आप जान लें। ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, क्वेश्चन तो कम ही कैंसिल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाय का जो दूध होता है वो यहाँ पर पीलापन होता है कैरोटीन के कारण। ये कैरोटीन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है चेचक के होने का कारण, यानी चेचक जो बीमारी है वो किसके कारण फैलती है? रूबियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, मिक्सो वायरस। तो राइट आंसर हो जाएगा वेरियोला वायरस। यहाँ पर देख सकते हैं वेरियोला वायरस के कारण चेचक फैलता है। फिर अगला क्वेश्चन है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो होता है किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यहाँ पर देखिए मस्तिष्क में, यकृत में, रक्त में, प्लीहा में। तो पीलिया का जो बीमारी है खतरनाक बीमारी होता है, खून की कमी हो जाता है हमारे शरीर में। तो यहाँ पर ये पीलिया जो होता है यकृत की यहाँ पर संक्रमण के कारण होता है। यकृत यानी लीवर की कमी, लीवर में संक्रमण के कारण होता है यहाँ पर। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज का नाम आपने सुना होगा। हमारे शरीर की जितनी टूट-फूट की मरम्मत करते हैं, हमारे शरीर में अगर कोई भी डिफेक्ट होता है, शारीरिक बीमार होते हैं हम, तो एंटीबॉडीज जो है वहाँ पर वह ठीक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एंटीबॉडीज होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरोल्स। तो ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एंटीबॉडीज हमारे शरीर के अंदर जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स ये सब काम करते हैं। फिर अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका निम्न के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त होता है। बीसीजी, यहाँ पर 3 नाम है बीसीजी। तो बीसीजी जो है टिटनेस, पोलियो, तापेदिक, टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर है जो है यहाँ पर देख सकते हैं तापेदिक। तापेदिक ये बीमारी जो है टीबी भी इसको बोलते हैं। टीबी ट्यूबरकुलोसिस होता है और यहाँ पर टीबी और क्षय रोग भी बोलते हैं। खतरनाक बीमारी होता है, ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है क्षय रोग। तो ये होता है बीसीजी का टीका लगाते हैं इस बीमारी में।
फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है रक्त के थक्का को जमाने में। तो रक्त का थक्का, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में चोट वगैरह आ गई, कहीं पर कट फट गया तो थक्का बन जाता है कुछ देर में, यानी रक्त निकलना वहाँ से बंद हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, फोलिकम। तो विटामिन के जो होता है, राइट आंसर विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त के थक्के को जमाने में यहाँ पर संबंधित है। फिर अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। निमोनिया का बीमारी जो होता है यहाँ पर किस अंग को ग्रसित करता है शरीर के। तो यहाँ पर देखिए आंत को, अस्थि को, यकृत को, फेफड़ा को। तो राइट आंसर निमोनिया जो बीमारी है खतरनाक बीमारी होता है, ये धीरे धीरे जो है तो बढ़ता जाता है। तो ये बीमारी होता है हमारे शरीर के फेफड़ों में, फेफड़ों से संबंधित है निमोनिया बीमारी। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं। मूत्र के श्रवण को यानी ज्यादा पेशाब आने को। एड्रीनल, मोनो यूरोटिक, डाईयूरेटिक, ट्राईयूरेटिक। तो यहाँ पर देखिए ये औषधि का नाम पूछा गया है, तो इसका नाम है डाईयूरेटिक औषधि होती है, ये इसका है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यानी CDRI, ये CDRI यानी सेंट्रल यहाँ पर हो जाएगा। तो ये केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यहाँ पर स्थित है लखनऊ में। राइट आंसर यहाँ पर देखिए 4 में से 1 है लखनऊ, ये लखनऊ इज राइट आंसर, सी वाला विकल्प। फिर हैजा का क्या कारण है। हैजा बीमारी है, सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा, जीवाणु से, विषाणु से, फफूंद से, शैवाल से। तो हैजा जो होता है वो जीवाणुविक बीमारी है, यानी जीवाणु से फैलता है। राइट आंसर जीवाणु। फिर पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ। पेचिश या दस्त लगना वही चीज है, तो प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो यहाँ पर कौन सा प्रोटोजोआ? एंट अमीबा, अमीबा, फैगोट्रॉफिक, ट्रेपोनोसोमा। इसका राइट आंसर है एंट अमीबा के कारण होता है प्रोटोजोआ, ये है एंट अमीबा। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो? टाइफाइड बुखार बहुत ही खतरनाक बुखार होता है, इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ 4 विकल्प हैं, अग्नाशय है, अमाशय है, मस्तिष्क है, आंत है। तो टाइफाइड जो होता है बुखार है वो आंत की बीमारी है, यहाँ पर बुखार बहुत खतरनाक आता है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न की कमी से एनीमिया का रोग होता है। एनीमिया बीमारी जो होती है मनुष्यों में, यहाँ पर एनीमिया रोग जो होता है खून की कमी, इसको बेसिक तौर पर मानते हैं, खून की कमी या रक्ताल्पता भी बोलते हैं। तो ये किसकी कमी से? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, जस्ता। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लोहा की कमी से होता है, यानी हमारे शरीर में लोहा रहता है, आयरन रहता है, तो यहाँ पर लोहा की कमी से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं मिलेगा तो घींघा रोग हो जाएगा, यानी गले में एक बड़ा सा मांस बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आयोडीन उसके लिए हमको चाहिए। आयोडीन मिलता कहाँ? सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम स्रोत कौन सा? शैवाल, सेम, मूली और गेहूँ। तो शैवाल से आयोडीन मिलता है, वो भी समुद्र के बीच से निकालते हैं शैवाल को। तो राइट आंसर ही शैवाल आयोडीन का सबसे मुख्य। फिर इस वीडियो का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक होता है। धड़कन यानी कि धड़कन, हृदय हमारे शरीर का मुख्य अंग होता है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंग है। और हृदय जब तक चलेगा तो जब तक हम जिंदा रहेंगे, नहीं चलेगा तो हम जो है डेथ हो जाएंगे। यह धड़कन जो है नियंत्रित कौन करता है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो इसका है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद है। इसका उत्तर बताने से पहले आपसे निवेदन है कि इसको लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, लाइक और शेयर कर दें, और इस तरह के और भी क्वेश्चन के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसके उत्तर बताते हैं। तो यहाँ पर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं पोटेशियम जो है ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। हृदय की धड़कन को पोटेशियम कंट्रोल करता है। तो ये वीडियो में इतने ही क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे और भी अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको लाइक और शेयर करें दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।